एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज़ ऑन द पैटर्न ऑफ एग्जाम ऑफ आरबीआई। राइट, अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर अगर आप आरबीआई के उठा के देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि पेपर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स डायनामिक सेक्शन रहा है रादर देन जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ द स्टैटिक सेक्शन। और कई बार तो मिक्स होकर के भी पूछा गया है, मतलब डायनामिक क्वेश्चन आया है लेकिन उसको स्टैटिक से मिक्स करके पूछा गया है। तो उसमें क्या होता है कि आपको आपका बैकग्राउंड भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपको रिसेंट न्यूज़ भी पता होनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं जाकर आप एग्जाम को अच्छा लिख पाओगे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में। तो इस चीज़ को कवर कैसे करें, अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको इस बार मैंने रिजॉल्व करने की कोशिश की है। प्रोग्राम में कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं और वो कैसे काम कर रही है तो वो आपको इस वीडियो में मैं दिखाना चाहता हूँ, और होपफुली इससे आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा, चाहे आप प्रोग्राम का हिस्सा हो या ना हो। बट इस तरह से आप इसको करके डेफिनेटली आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सेक्शन जो मैंने इंक्लूड किया है दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट एंड स्कीम्स। तो अगर आप इस सेक्शन में आते हो तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जितने भी रिपोर्ट्स आती हैं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, मनरेगा, जो भी स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स ऑलरेडी आई हुई हैं, उनके यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ। एट द सेम टाइम जो नए स्कीम्स भी आती है जिन पे कुछ न्यूज़ आता है उसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। तो मैं एक सेक्शन तो मैंने ये इंक्लूड किया, इसमें आप स्कीम्स भी देख सकते हो और इसमें आप रिपोर्ट भी देख सकते हो। नीचे मैंने रिपोर्ट्स के क्वेश्चन भी बनाए, सर की रिपोर्ट आई थी, डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी। तो जो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बना रहा हूँ। और मैं दीनदयाल जो अपने योजनाज आती हैं, जो रिपोर्ट स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, उसके ऊपर भी मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ। दैट इज़ वन पार्ट। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इसके अलावा मैं एक सेक्शन और मैंने इंट्रोड्यूस किया और जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, दैट इज कि जो भी न्यूज़पेपर में आता है, राइट, एडिटोरियल सेक्शंस में कुछ आता है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिससे इस तरह के न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते रहते हैं, राइट, एडिटोरियल में आते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में मैं रोज़ सुबह स्कैन आउट करता हूँ कि कौन कौन से न्यूज़पेपर में अच्छे आर्टिकल्स आए हैं जो हमारे सिलेबस से मैच करते हैं। तो उनको मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड भी करता हूँ, प्लस एट द सेम टाइम मैं इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला जो है आरबीआई का जो पेटीएम का जो क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ। इसके अलावा आप देखोगे पब्लिक फाइनेंस के ऊपर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था इधर फरवरी में, तो ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ऑन पब्लिक फाइनेंस के ऊपर बहुत ही अच्छा आर्टिकल था ये। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके ऊपर मैं काम क्या कर रहा हूँ। तो एक तो ये आर्टिकल हो गया, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट, कि उसको तो आपको रीड करना ही करना है, बट इसको हम राइटिंग में कैसे प्रैक्टिस करेंगे जहां से क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है, अब उसकी बात करते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करता हूं कि हमारे पास एक सेक्शन है कॉल्ड एज फाइनेंस डायनामिक एडिटोरियल सेक्शन। तो यहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अपडेट करते हुए मिल जाएंगे। ये देखो, ये वो पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन है जो मैंने उसी आर्टिकल से बनाया है। और इसी के नीचे आपको मैं दिखाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पेटीएम क्राइसिस के ऊपर भी बनाए हैं। ठीक है, ये देखो पेटीएम के क्राइसिस के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बनाए क्योंकि पीछे इस पे काफी आर्टिकल्स आ रहे थे, राइट। और ये काफी हॉट टॉपिक भी हो सकता है इस बार के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इस तरीके से मैं एडिटोरियल सेक्शन को भी कवर कर रहा हूँ, रिपोर्ट एंड स्कीम्स को भी कवर कर रहा हूँ, सो दैट कि स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और वो इजिली इजिली वो किसी भी तरह के इसको कवर कर सकता है। एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, याद है आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं प्रिसाइज में बहुत कुछ अपलोड करूंगा। तो मैं आपको प्रिसाइज के बारे में भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। इफ़ यू लुक एट माई प्रिसाइज सेक्शन नाउ, तो प्रिसाइज को बहुत ज़्यादा काम किया हमने और इस टाइम पे ऑलमोस्ट मैं 40 साइज या 41 प्रिसाइज यहाँ पर मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो अब ये सारे प्रिसाइज को स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है टाइम टू टाइम, और ये सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बिल्कुल लाइक बहुत रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं जिससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, एट द सेम टाइम हम इंग्लिश भी प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो प्रोग्राम में मैंने किए हैं। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये कैसा लगा, और इसको आप यूज़ भी कर सकते हो। इसको यूज़ कर सकते हो आप अपने लेवल पे, और इसको ईजिली किया जा सकता है। न्यूज़पेपर को फॉलो करो और उससे जो क्वेश्चन पॉसिबल बन सकता है उसको यूज़ करो एंड यूल बी एबल टू स्कोर वेल। थैंक यू।